गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। का नाम है श्रीजी। आज का हमारा टॉपिक है चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर 4 है रक्तपित्त चिकित्सा, अर्थात रक्तपित्त की चिकित्सा हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो रक्तपित्त की चिकित्सा है तो जब सबसे पहले ज्वर आता है, ज्वर के बाद क्या आता है, रक्तपित्त आता है। ठीक है, रक्तपित्त सेकंड नंबर पे आता है, ज्वर फर्स्ट नंबर पे आता है। तो क्या है, रक्तपित्त की हम यहाँ बात करें। रक्तपित्त कैसे होता है, तो रक्त के साथ जब पित्त मिलता है तो रक्तपित्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या, बात क्या कर रहा है, फिर नेक्स्ट क्या है, रक्तपित्त की चर्चा का स्थान कौन कौन सा होता है। पंचांगद प्रदेश में, मतलब पंचांगद यहाँ पंजाब के लिए आया है, तो यहाँ पे कई सारे वो दे रखे हैं कि क्या क्या। तो बृहत्तम जितात्मक पंचांगे पुनर्वसन, अर्थात पंचांग प्रदेश में परिवहन करते हुए जितेंद्र अग्नि के समान देदीपाम मोहित रस भगवान पुनर्वसु को प्रणाम कर अग्निवेश ने कहा, हे भगवान, रक्तपित्त रोग का हेतु और लक्षण निदान स्थान में पहले बता चुके हैं। हे गुरु, उस रक्तपित्त के विषय में और भी जो भी कर्तव्य हो अब वह सब कुछ कहने की कृपा करें। तो इसमें श्लोक दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। महागदम महावेगम अग्नि बच्चिकारी कारी चा हेतु लक्षण विचित्रम रक्तपित्तम उपाचरेत तस्य उष्णम तीक्ष्ण अम्लम चा कटुनी लवणानि चा धर्माक्षन विधाश्च हेतु पूर्व निर्दिष्ट। अर्थात गुरु ने कहा कि हेतु लक्षण को जानने के बाद चिकित्सक को चाहिए कि महारोग जिसकी वेग अधिक तीव्र होता है, अग्नि जिस प्रकार तृण समुदाय को शीघ्र ही नष्ट करती है, उसी प्रकार शीघ्र ही शरीर को नष्ट करने के लिए वाले रक्तपित्त रोग की शीघ्र ही चिकित्सा करें। उस रक्तपित्त रोग के उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार तथा अम्ल कटु लवण रस का अत्यधिक सेवन, तीव्र धूप का सेवन, अत्यधिक विदाही अन्न का सेवन ये कारण है। अब यह बात पहले निदान स्थान में कही जा चुकी है। ठीक है, उसके बाद अन्न का भी पाक विदग्ध पित्त के द्वारा विदग्ध होकर ही बन जाता है। ठीक है, अतः वह भी रक्तपित्त का कारण ही होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ दे रखा है, इसी बात को ध्यान में रखकर आचार्य ने अन्नदाह विदाही ऐसा पाठ लिखा है किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रक्तपित्त की संप्राप्ति। तो जब हमने कौन कौन से उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार, अम्ल कटु लवण रस का अत्यधिक सेवन का, इन सब का क्या करा, सेवन कर लिया, तो क्या हुआ, बड़ा हुआ पित्त अपने स्थान से निकलकर रक्त धातु को में प्राप्त होता है। तो वह पित्त रक्त से ही उत्पन्न होने के कारण उस रक्त में जाकर अधिक हिल्लास करता है और बढ़ जाता है और उसे ही दूषित कर देता है। उस पित्त की ऊष्मा से मांस आदि धातुओं में से वह द्रव धातु निकल जाती है, जिससे रस वहनी धमनियों में रक्त की वृद्धि हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जब अपने स्थान में कुपित होने के कारण कुपित पित्त बढ़कर रक्त के साथ मिल जाता है तो वह पित्त रक्त से ही बनता है। इसीलिए रक्त का समान धर्मा पित्त होता है और सामान्य से वृद्धि होती है। इस सिद्धांत से पित्त के मिल जाने से रक्त की वृद्धि अधिक हो जाती है। इससे रक्त की मात्रा स्वेनी धमनियों में अधिक हो जाती है, जिसके कारण रक्त की जो प्रवृत्ति है वो ऊर्ध्व हो जाएगी और अध हो जाएगी, या संपूर्ण रोमकूपों से होने वाली लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट है निरुक्ति। रक्तपित्त की निरुक्ति, रक्त और पित्त इन दोनों का संयोग होने से पित्त द्वारा रक्त को दूषित करने से रक्त और पित्त इन दोनों की गंध और वर्ण को तुलात्मक होने के कारण विद्वान लोग पित्त को रक्तपित्त कहते हैं। वह पित्त प्लीहा और यकृत का ही आश्रय करते हैं और देहधारियों के लिए शरीर में रक्तवाहिनी स्रोतों को मूल भी वही यकृत और प्लीहा है। कब्जन रक्तपित्त के लक्षण, तात्पर्य यह है कि देखो यहाँ पे एक और दे रखा है, तात्पर्य यह है कि रंजक पित्त यकृत और प्लीहा में प्रधान रूप से रहता है और रक्तवाहिनी स्रोतस का मूल भी यही यकृत और प्लीहा है। इसे बताने का तात्पर्य यही है कि अपने कारणों से पित्त बढ़ता है तो रक्तवाहिनी स्रोतस में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि रक्तपित्त रोग की उत्पत्ति होती है। इसमें श्लोक दे रखा है, संयोगाद दुष्टाण अततु सामान्यद गंध वर्णीय सक्तस्य पित्तम खाते रक्तपित्तम मनीषपति, अर्थात रक्त को और पित्त इन दोनों के संयोग से होने से पित्त द्वारा रक्त को दूषित करने से रक्त और पित्त इन दोनों की गंध और वर्ण में तुल्यांत होने के कारण विद्वान लोग पित्त को रक्तपित्त कहते हैं। कब्जन रक्तपित्त के लक्षण, यदि रक्तपित्त कफ का संबंध होता है तो निकलने वाला रक्त गाढ़ा पांडु वर्ण का चिकना और पिछल होता है। ठीक है,
वातिक रक्तपित्त लक्षण। यदि रक्तपित्त में वायु का संबंध रहता है तो निकलने वाला रक्तपित्त श्याव वर्णका और झागदार और पतला ये रूक्ष निकलता है। ठीक है। पित्तजन रक्तपित्त के लक्षण। यदि रक्तपित्त की प्रधानता हो तो निकलने वाला जो रक्त का वर्ण होता है वो कषाय की तरह कांति वाला काला गौमूत्र के समान, मेचक घर के धूम के समान, अंजन के समान होता है। द्वंद्वज एवं सन्निपातज रक्तपित्त। द्वंद्वज एवं सन्निपातज के लक्षण मतलब दो दोषों के मिले जुले लक्षणों से बने होता है और सन्निपातज में तीनों के लक्षण होता है। प्रारंभ में यही बताया गया है कि कुपित पित्त इस रोग का कारण होता है। तो पित्त प्रधान इन रोगों में पैतिक जैसा कहा जाता है। इसका समाधान यही है कि रक्तपित्त रोगी का कारण यानी कि यकृत और पित्त में रहने वाले रंजक पित्त का ही होता है। यदि शेष चार पित्त नहीं है, जब कफ का संबंध हो गया है तब कफत, वात का संबंध हो जाए वातज तो आ जाएगा तो वातज, और रंजक पित्त से अधिक चार पित्त कुपित होकर रक्त से संबंध कर लें तो पित्त रक्तपित्त कहा जाता है। ठीक है। रक्तपित्त की साध्यता असाध्यता। तो देखो श्लोक नंबर 13 पेज नंबर 161 पे है। जो रक्तपित्त एक दोष से एकादोषानाम साध्यम द्विदोषानाम याप्यमुच्यते यति त्रिदोषानाम असाध्यम तन्माद अग्निरेत अति वेगवत। ठीक है। तो क्या है, जो रक्तपित्त एक दोष से अनुगत होता है वह साध्य होता है, जो दो दोषों से अनुगत होता है वह याप होता है, और जो तीनों दोषों से अनुगत होता है वह असाध्य होता है। और क्या है, जो मंदग्नि वाले पुरुषों के होते हैं वह अधिक वेग से निकलता है। तो चाहे वह एक दोष से अनुगत हो, चाहे वह दो दोषों से अनुगत हो, चाहे तीन दोषों से अनुगत हो, तो वह असाध्य होता है। इसी प्रकार रोग से जिन व्यक्तियों की तो क्या है कि चाहे दो दोषों से अनुगत हो चाहे तीन दोषों से अनुगत हो वह असाध्य होता है। इसी प्रकार रोग जिन व्यक्तियों के देह क्षीण हो गया हो तो वृद्ध हो और भोजन जो ना करता हो रक्तपित्त वेग से निकलता हो वह भी असाध्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रक्तपित्त की द्विविध गति। रक्तपित्त क्या होता है, दोनों गति करता है, ऊर्ध्वगामी भी होता है और अधोगामी भी होता है। यह विषय निंदा स्थान में कह चुका है। ऊपर की गति वाला छिद्रों द्वारा और नीचे की गति द्वारा दो होती हैं। ठीक है। और गतियों का विशद वर्णन शिर में देखो, शिर में कितनी होती है, इंपॉर्टेंट है ये पूछा था। सप्त छिद्रस्य शिरसम ते द्वे चादम साध्यम ऊर्ध्वगम याप्यत्वेत मार्गो दु द्वावत साध्यम प्रवद्यते। ये श्लोक नंबर 16 है। ठीक है। 17 यदा तू सर्वक्षत इंद्रियो रोम कुपे पे। तो उसमें क्या है कि गतियों का विशद शिर में जो होते हैं वो 7 छेद होते हैं। कौन कौन से, दो नाक में होते हैं, दो कान में होते हैं, दो नेत्र में होते हैं और दो नेत्र के होते हैं, एक मुख का होता है और अधो भाग में दो होते हैं, एक तो गुदा हो गई और एक मूत्र मार्ग हो गया। ठीक है। ऊपर से ऊपर निकलने वाले रक्तपित्त साध्य होते हैं, अधोमार्ग से निकलने वाले रक्तपित्त याप्त होते हैं, और जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से अर्थात ऊर्ध्व और अधो मार्ग से निकलता है वह रक्तपित्त असाध्य होता है। जबकि रक्तपित्त शरीर के सभी छिद्रों से रोमकूपों से निकलता है तो इसकी गिनती ना जा सकने वाली रक्तपित्त की गति अनेक गति अर्थात अंत करने वाली मतलब मृत्यु कारक है और असाध्य गति भी कही गई है। ठीक है। नेक्स्ट है विमर्श। ऊपर से निकलने वाला रक्तपित्त साध्य होता है। इसी कारण बताया है कि रक्तपित्त में चिकित्सा ऊर्ध्वगामी में विरेचन, ऊर्ध्व हो तो विरेचन करो, अधो हो तो वमन करो, और विरेचन पित्त को निकालने के लिए उत्तम होता है। अनुगामी कफ को दूर करने के लिए भी मध्यम है। विरेचन के लिए प्रहा कषाय व स्वादु रस का प्रयोग किया जाता है, तिक्त व कषाय का भी प्रयोग किया जाता है। ये स्वभाव से ही पित्त और कफ को दूर करने वाला होता है, इसलिए विरेचन की औषधि अधिक पाई जाती है। अतः ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य होता है, अधो रक्तपित्त याप्त होता है क्योंकि इसमें वायु का संबंध होता है। अधोग में वमन कराया जाता है। रोगाभिरत पित्त को निकलने के लिए वमन उत्तम औषधि नहीं है और अनुबंधी वायु को शांत करने के लिए वमन हितकारक नहीं है। कषाय रस पित्त के लिए हितकारक होती है पर वह वायु के लिए हितकारक नहीं, केवल मधुर रस दोनों के लिए हितकारक होती है और वमन के लिए औषधि अल्प मात्रा में हितकारक पाई जाती है। इसलिए अधो रक्तपित्त याप होती है। दोनों मार्गों में निकलने वाले रक्तपित्त में वमन या विरेचन किसी का भी प्रयोग नहीं कराया जाता, इसीलिए असाध्य होती है। ठीक है। उसके बाद रक्तपित्त की साध्यता, एक मार्ग से निकलने वाला जो रक्तपित्त होता है वो साध्य होता है। तो इसमें एक श्लोक दे रखा है, ध्यान से देखो। एक मार्गम बलवतो नाति वेगम न अवोत उत्थिपितम रक्तपित्तम सुखे काले साध्यम शायत रूप उपद्रवम। अर्थात एक मार्ग से निकलने वाला जो रक्तपित्त होता है निकलता है रोग बलवान होना चाहिए, अत्यधिक वेग से
रक्त न निकलता हो, नूतन रक्त पित्त उत्पन्न होता हो, शुक्र काल जैसे हेमंत और शिशिर ऋतु में उत्पन्न होता हो, कोई भी उपद्रव न हो तो रक्त पित्त असाध्य है। यहाँ तक एक मार्ग से तात्पर्य है कि ऊर्ध्व मार्गों में से किसी एक मार्ग में रक्त पित्त अधोमार्ग को स्वयं याप्य होता है। ठीक है, रक्त पित्त की प्राप्ति तथा स्निग्ध तथा रूक्ष आहार का महत्व अधिकतर ऊर्ध्व मार्ग से निकलने वाले रक्त पित्त का कारण स्निग्ध और उष्ण आहार होते हैं और अधोमार्ग से निकलने का कारण उष्ण और रुक्ष आहार विहार होते, कदाचित उससे विपरीत भी होता है, अतः प्राह शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि रक्तपित्त का चिकित्सा क्रम। तो रक्तपित्त का चिकित्सा क्रम क्या है? क्षीणम बलमासमस्य रक्तपित्तम यदश्नतः तदो उष्ण दुष्टम उत्क्लिष्टम नादो स्तंभन रहते, अतः जिस रक्तपित्त के रोगी का बल और मांस क्षीण न हुआ उचित रूप से भोजन करता, ऐसे रक्तपित्त के रोगियों को दोष से दुष्ट एवं मुखड़े हुए रक्त को चिकित्सा के प्रारंभ से रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये 163 का श्लोक नंबर 25 है। ठीक है, उसके बाद 26 और 27 गलग्रहम पुनीतम मूर्छायम अरुचिम ज्वरम गुलमम प्लीहा अनाहम क्लियासम कृष्णमुत्रताम कुष्ठान्य शरसि विसर्पी वर्णाशम भद्रन्नम बुद्धि इंद्रिय उपरोधम च कुर्यात स्थिभित मादिते, अर्थात यदि प्रारंभ में ही रक्त को रोक दिया जाए तो गलग्रह गला का जकड़ाना, पूतिवनस मूर्छा, अरुचि, ज्वर, गुल्म, प्लीहा की वृद्धि, अनाह, क्लास, मूत्रज, कुष्ठ, अर्श, विसर्प, वर्ण की हानि, भगंतर, बुद्धि और इंद्रियों के अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ, ये सब उपलब्ध होते हैं। रक्तस्राव का प्रारंभ में अपेक्षा इसीलिए बल और दोष का विचार करने के बाद तथा चिकित्सा में सिद्धि की इच्छा करने के वाले चिकित्सक के लिए उचित है कि बलवान रक्तपित्त के रोगी को निकालते हुए रक्त को प्रारंभ में उपेक्षित कर दे और अर्थात निकालने दे, बंद ना करें। यहाँ बलवान रोगी के रक्त को स्तंभन न करना प्रारंभ करा है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि रोगी दुर्बल हो तो रक्त निकाले जाने से हानि की संभावना है, तो प्रारंभ काल में रक्त को बंद कर देना चाहिए। रक्तपित्त में लंघन क्या करोगे? तो इसमें श्लोक नंबर 29 देखो, प्राणेन ही समित उत्कृष्टम आम दोषाक्षरी ऋणम वृद्धिं प्रायति पित्ता सकृत स्मातलम अंगस्य यदामिते, अर्थात प्राह मनुष्यों के शरीर में आम दोष को बढ़ जाने के कारण से उबड़ा हुआ पित्त और रक्त बुद्धि से को प्राप्त कर अतः आम दोष को पकाने के लिए प्रारंभ में लंघन कराना चाहिए। रक्तपित्त में लंघन तथा तर्पण प्रयोग का आधार रक्तपित्त रोग में रक्त के मार्ग दोषों का संबंध रक्तपित्त के कारण का विचार कर प्रारंभ में लंघन या तर्पण का प्रयोग बताया है। तर्पण अतः लंघन न कराकर तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ इसके लिए यवागु या सत्तू का तर्पण देना चाहिए। रक्तपित्त की पिपास में हिबैरोदी पानी है। तो देखो यहाँ पे श्लोक नंबर 31 में दे रखा है, हिबेर आदि चंदन उशीर मुस्तक परपटके श्रुतम केवलम श्रुत शीरम व दध्यात उत्तम पिपासते, अर्थात प्यास लगने पर सुगंध वाला लाल चंदन, खस, नागर मोथा, उशीर, पित्त पापड़ का षड्यंग पानीय विधि से पकाया जल या केवल श्रुत शीत मतलब रात भर शीत में जल में भिगोकर छाना हुआ जल पीने के लिए देना चाहिए। केवल जल गर्म कर शीतल कर देना चाहिए। रक्तपित्त में तर्पण का पेय प्रयोग का आधार काल, साथ में और दोषों का अनुबंध जानने वाले लोग और रोगी की प्रकृति एवं स्वभाव की कल्पना को जानने के लिए चिकित्सक को लंघन कराने के ऊर्ध्व रक्तपित्त से पहले तर्पण का प्रयोग और अधोगामी रक्तपित्त में पहले पेय का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात पहले बताया गया है कि बलवान रोगी में लंघन कराना चाहिए, लंघन के बाद ऊर्ध्व में तर्पण और अधोग में पैप देना चाहिए। यदि कोई रोगी दुर्बल है तो बिना लंघन कराए ऊर्ध्व में तर्पण और अधोग में पैप दे देना चाहिए। काल, मात्राहीन आदि, साथ में रोग और कैसा आहार अनुकूल हो, बात का अनुबंध है क्या कफ का, यह जानना वाला तथा रोगी और आहार की प्रकृति, गुरु और लघु आहार की कल्पना के अनुसार गुण दोष होकर जानने वाला वैद्य समझकर तर्पण का प्रयोग और ऊर्ध्व में जल का पेय का प्रयोग करना चाहिए। तर्पण कौन कौन से बताएं? खजूर आदि तर्पण, लाजा तर्पण और रक्तपित्त में अम्ल रस का निर्देश, ये पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट था ये रक्तपित्त में तर्पण पे प्रयोग का आधार। ठीक है, नेक्स्ट है रक्तपित्त के आहार क्या होते हैं रोगियों में भोजन के लिए? शाली चावल का, धांधु, साठी चावल का, निवार का, ठीक है, कोरदूष का, प्रशांतिका का, सावा का चावल और प्रियंगु यानी कि छोटी साई का चावल के बनाए हुए अनेक प्रकार के भक्ष्यों को देना चाहिए। रक्तपित्त में यूश और दाल, रक्तपित्त में रोगियों के मूंग, मसूर, चना, उड़द, मोठ, अरहर जो होती है, ठीक है, वो इनकी दाल या यूश की कल्पना करके देनी चाहिए। रक्तपित्त के रोगियों के लिए शाक, परवल, नीम की पत्ती, बेल के पत्ते
और पकड़ी की मतलब टूसा, बेत की पत्ती, रायता की पत्ती, गंडेर की पत्ती, करेला, कंचनार का फूल, गंभार की पत्ती, सेमर की पत्ती, इनके अतिरिक्त और जो भी कोई रक्तपित्त रोगनाशक शाक पान विधि सूत्र स्थान 28वें नहीं 27वें अध्याय में बताई गई है उसका प्रयोग करना चाहिए। इन शाकों में विशेष रूप से जिन रक्तपित्त के रोगियों को शाक साथ में होने देना चाहिए, शाकों को उबालकर घृत में भूनकर या यूज बनाने की विधि से शाक का निर्माण कर या यूज में भिगाकर प्रयोग करना चाहिए। रक्तपित्त में मांस का प्रयोग तो कौन कौन से परवेवा कबूतर यानी कि परावर्त कबूतर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। कबूतर, लावा, रक्ताब यानी कि चकोर, बटेर, खरा, कंपीचल यानी कि गौरैया, काला हरण, काले पूंछ वाले हरण, इन मांस वर्गों के मांस रस का प्रयोग रक्तपित्त में हितकर होता है। इन मांस रसों को खट्टे अनार के रस और आंवले के रस से कुछ खट्टा बनाकर या बिना इनके घोड़े की घृत में भूनकर चीनी मिलाकर दे देना चाहिए। नेक्स्ट दोषानुसार पथ्यभेद श्लोक देखो। कफ अनुबंधे यू शाकम दध्याद्वात अनुबंधे रसम। 43वें श्लोक के ऊपर दे रखा है रक्तपित्त में कफ का अनुबंध रहने पर यूष और शाक का प्रयोग तथा वात का अनुबंध रहने पर मांस रस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। रक्तपित्त में प्रयोग यवागु इंपॉर्टेंट है 43 और 44 श्लोक, ठीक है। तो रक्तपित्ते यवागु नातम कल्पः प्रवक्ष्यते पदुमलप्रति किंचल कल्कः प्रश्नपणि प्रियंगु जले साध्य रसे तस्मिन् पे स्याद्र रक्तपित्तिनाम, अर्थात लाल और नीलकमल का केसर, पिठीवन, प्रियंगु इन सभी द्रव्यों को षडंग पानीय परिभाषा के अनुसार पकाए जल में पकाई हुई पेय रक्तपित्तनाशक होती है, ठीक है। और भी है, ठीक है। तो क्या षडंग परिभाषा के अनुसार ही लाल चंदन, खस, पठानी, लोद्र, सोट से पकाए हुए जल और बनाई हुई पेय, ठीक है। षडंग परिभाषा से चिरायता, खस, अगरमुत्ता में पकाए हुए जल से बनाई हुई पेय रक्तपित्तनाशक होती है। धपका फूल, ज्वासा, सुगंधबाला, बेल की गुठली के जल से बनाई हुई यवागु, मसूर की दाल और पिठीवन से बनाई हुई यवागु, सरीवन और मूंग की दाल से यवागु, हरेणु के जल से पकाई हुई यवागु, बरियार के जल से पकाई हुई यवागु, उसमें घृत मिश्रित करके बनाई हुई यवागु, कबूतर आदि के मांस से पकाई इत्यादि। ये 9 यवागु का अलग विधान बताकर इन सभी यवागु को शीतल हो जाने पर मधु और चीनी मिलाकर प्रयोग में लेना चाहिए। जो विधि अलग अलग यवागु बताई है तो वही विधि मांस रस के निर्माण में करनी चाहिए और ऊपर बताई गई विधियों के द्वारा द्रव्य को षडंग पानी परिभाषा विधि से पकाकर उसी जल में मांस रस का निर्माण कर रक्तपित्त में देना चाहिए। नेक्स्ट है पिपास में जल दे, रोगी का दोष, अनुबल दोष, रोगी का बल, आहार दे करने की शक्ति का भलीभांति प्रकार ज्ञान करने के बाद प्यास लगने पर रोगी के विसर्ग अर्थात जब तक प्यास की शांति न हो जाए तब तक उसकी इच्छा के अनुसार पिलाता रहे अथवा थोड़ा थोड़ा जल पिलाता रहे। तात्पर्य यही कि यदि रोगी बलवान, पूर्ण बलवान हो, अग्नि बलवान हो, शरीर बलवान हो, वायु अनुलोमन, तो जब तक उसकी प्यास शांत न हो जाए तब तक उसकी इच्छा अनुसार जल पिलाते रहे। यदि रोगी दुर्बल हो, अग्नि दुर्बल हो, कफ हो, अनुबल तो बार बार और थोड़ा थोड़ा जल पिलाते। रक्तपित्त में निदान परिवर्जन। अगर रक्तपित्त रोग से पीड़ित होकर यदि रोगी अपने जीवन भर आरोग्य युक्त होने की इच्छा रखता है तो रक्तपित्त के रोग को कुछ कारण बताए हैं उनका सेवन करना चाहिए। जैसे रक्तपित्त में वमन विरेचन का स्थान, तो देखो अक्षेपण बल मासस्य यस्य संतर्पण स्थितम बहुदोषम बलवातो रक्तपित्तम क्षीणम, ये 55 नंबर का श्लोक है और 56 नंबर का है। काले संशोधनार्थ दधेर अनिरूप द्रवम विरेचन ऊर्ध्वगम अधोगम पमिनेन चा, अर्थात जिस रक्तपित्त के रोगी का बल और मांस क्षीण न हो गया हो, जिसका रक्तपित्त संतर्पण से उत्पन्न हो और जिसके शरीर में अधिक दोष हो, ऐसे बलवान रोगी रक्तपित्त के में वमन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। त्रिवत अभ्यव प्रज्ञा, इसमें एक श्लोक है नेक्स्ट में 57वां श्लोक जिसमें दे रखा है त्रिवृत्त आभ्याम प्रजायाम फल अनारस अरगवद वा त्रायमणम गवाक्षय व मूलकानी वा, ठीक है। इसमें क्या है, रक्तपित्त से पीड़ित रोगियों में यदि विरेचन का प्रयोग करना हो तो सफेद निर्शोध का चूर्ण और हड़ंग का चूर्ण या अमल ताश के फल की गुठली तथा त्रायमण का इनूरा का मूल या आंवले का रस जिसमें अधिक मात्रा में मधु और चीनी मिलाया हुआ उसे विरेचन देना विशेष रूप से रक्तपित्त में लाभकर होता है, ठीक है। विशेषकर निशोथ आदि के स्वरस का प्रयोग भी अधिक लाभकर होता है अथवा विरेचन कराते हुए कबूतर आदि मांस वर्गों का मांसरस लाभकर होता है। नेक्स्ट है वमन, अर्थ वमन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो देखो मदन फल, ठीक है। तो वमनम मधु मिश्रो मथाह सशौद्र शक्रा, ठीक है। रक्तपित्त में वमनार्थ
मदन फल का चूर्ण मिले हुए सत्तू में मधु और चीनी मिलाकर चीनी का शरबत या ईख का रस पिलाकर वमन करना चाहिए। अर्थात इंद्रजौ, नागरमोथा, मदन फल, गुलेठी इन सभी को समान मात्रा में लेकर मधु के साथ सेवन करने से अधोगामी रक्तपित्त में उत्तम वमन कारक होता है। संशोधन के पश्चात कर्म क्या होते हैं कि इस प्रकार शोधन करने के बाद यदि ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त है तो पहले तर्पण का प्रयोग करेंगे, फिर अधोगामी रक्तपित्त है तो यवागु आदि का प्रयोग करेंगे और उनकी इच्छा के समझ ले तथा वायु बलवान नहीं हो तो अर्थात वायु के बलवान होने पर यवागु का प्रयोग नहीं किया जाता किंतु वास का प्रयोग किया जाता है। संशमन क्रिया इसमें 62 श्लोक 63 और 64 पेज नंबर 168 पे दे रखे हैं। ठीक है। बाल मास परीक्षणम शोक भरा अधीक्षक शर्तम अर्थात जिस रक्तपित्त के रोगी का बल और मास क्षीण हो गया, वो शोक भार उठाने और रास्ते चलने से जो क्रश हो गया हो या ज्वाला आदित्य संतप्त में वे क्षीण मायते अग्नि या सूर्य के ताप से संतप्त हो गया हो अथवा किसी अन्य द्वारा किसी व्यक्ति का शरीर क्षीण हो गया हो, ऐसे रक्तपित्त के रोगी तथा गर्भिणी स्थिरम बालम रुक्ष अल्प प्रमिते आश्रितम अर्थात बालक हो, वृद्ध हो, गर्भिणी हो, रुक्ष हो, अल्प हो, प्रमित भोजन करने वाला हो तथा जिन लोगों में वमन का विरेचन नहीं करना चाहिए, ऐसे रक्तपित्त के रोगी के जिस तरह से जिस रक्तपित्त में यक्ष्मा का संबंध प्रतीत होता हो, ऐसे रक्तपित्त में संशमन क्रिया उत्तम होती है। अब इसके बाद पित्त की संशमन क्रिया का वर्णन किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से क्वाथ है? अरुष्टकादि क्वाथ यूज करते हैं, पद्मकादि क्वाथ यूज करते हैं, रक्तपित्त नाशक अन्य कौन से तंत्रिकाट मिलेटी का कल्प घोड़े के लीक के रस में मिलाकर उसी में मधु मिलाकर, ठीक है, जवारा, भृंगराज इन सभी के मूल का कल्प गाय के गोबर में रस के रक्तपित्त नाशक इन रोगी को चावल के पानी में पीना चाहिए अथवा गाय के गोबर के रस और घोड़े की लीड के रस में मधु और घृत मिलाकर पीना चाहिए। ठीक है। रक्तपित्त के रक्त का प्रयोग जंगली मृग और पक्षियों के रक्त को मधु से चाटना चाहिए। यदि रक्त में गांठ पड़ी हो तो कबूतर के बीट का चूर्ण मधु के साथ लेना चाहिए। उशिरादि चूर्ण, ठीक है, किरातिक्त चूर्ण, ये सब चूर्ण बताए गए हैं। ठीक है। अभी क्या बताया था हमने? क्वाथ बताए थे, 2 आरपदादि क्वाथ है और 1 पद्मकादि क्वाथ है। उसके बाद आपके उशिरादि चूर्ण है, किरातिक्त चूर्ण है और आपका प्रबद्ध रक्तपित्त में करवा क्या हो ये छोड़ दो। ठीक है। इसके बाद श्लोक नंबर 79 सॉरी, इसमें वैदुरण मुक्ता मणि गैरिकम मृक्ष हेमा अम्लकम कौदकानम मधु दक्ष ये शूर सस्य चैव पाना अक्षकम गच्छति रक्तपितम अर्थात वैदुरण मणि की भस्म, मोती की भस्म, गैरू, काली मिट्टी, शंख भस्म, स्वर्ण भस्म, आंवला और सुगंध बाला के चूर्ण को रात्रि में जल में भिगोकर प्रातः छानकर पान करने से अथवा मधु का शरबत या ईख का ताज़ा रस पान करने से रक्तपित्त शांत हो जाता है। रक्तपित्त के उशिर आदि पे उशिर आदि पे देते हैं। ठीक है। प्रियंगवाद आदि पे देते हैं। रक्तपित्त के वेद में वात का अनुबंध और उसमें कर्तव्य क्या है, ये पूरा श्लोक इंपॉर्टेंट है। 82 और 83 क्या है? कषाय योग वर्धन युद्ध अनलय श्लेषमणि निर्जित चाय यद रक्तपित्तम प्रश्मन्ना याति तत्र अनिलम स्यादत तत्र करयाना छात्र छागाम पयास्यात् परम प्रयोगो गव्यम शर्तम पंचगुणे जले वा सक्षक्रमक्षिका असंप्रयुक्तम विदारी गंध कड़े शतम बाधा। ऊपर बताए हुए अनेक प्रकार के कषाय प्रयोगों से जठराग्नि के तीव्र हो जाने पर तथा कफ के क्षीण हो जाने पर जो रक्तपित्त शांत न हो किंतु उनका वेग बार बार आता हो तो उस रक्तपित्त के पास में वात का अनुबंध हो, ये समझना चाहिए। इसी प्रकार अनुपचय के द्वारा वात का संबंध समझ लेने के बाद रोग में प्रथम बकरी का दूध और पंचगुण गुने जल में पकाएं। गौ का दूध, विदारी गंध आदि दूध, गढ़ और लघु पंचमूल से पकाया हुआ गौ के दूध में चीनी और मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। द्रक्षादि योग, इसमें क्या होता है? मनक्का से पकाया गौ दुग्ध, सूट से कल से पकाया, परियार के मूल के क्वाथ और कल से पकाया हुआ और गौखरू के क्वाथ से पकाए गौ दुग्ध में अथवा जीवक ऋषभक के कल्प से पकाया हुआ गौघृत मिले दूध चीनी मिलाकर पान करना चाहिए। ठीक है। मूत्र मार्गत रक्त पित्त में शतावरी शीर इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 85। ठीक है। इंपॉर्टेंट ड्रग बताई गई है इस पर शतावरी। तो देखो, शतावरी गौखुर यानी कि शतावरी और गौखुर के क्वाथ और कल्क से पकाया गौदुग्ध। ठीक है। श्रुतम व श्रुतम पयो वायपथ पर्णि निभि
रक्तम निहत्ते विशेषस्तु यन्मूत्रमार्गतः गजगात सरोजम प्रगति। सरीवन, पिटीवन, वनमूंग और वनूरत, इन चारों पठनियों के क्वाथ और कल्क से पकाया गौदुग्ध रक्तपित्त को नष्ट करने वाला, विशेष रूप से वेदना के साथ जो रक्तपित्त मूत्रमार्ग से निकलता है उसमें अधिक लाभकारी यही होता है। ठीक है। गुदा मार्गत रक्तपित्त की चिकित्सा, विशेष रूप से गुदा से निकलने वाले रक्तपित्त को मोचरस के कल्क से पकाया गौदुग्ध से प्रयोग करें। वटका बरोह और वटका टूसा के कल्क से पकाया गौदुग्ध के प्रयोग करें और सुगंध वाला नीलकमल और सोट के कल्क से पकाया गौदुग्ध के साथ उत्तम लाभ देता है। ठीक है। वासाघृत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 88 वासघृतं शखामं सपालम अश्लूपम कृत्वा कषायं कुसुमित चायते प्रदाय कल्कम विपक्षित घृतम तत् सौक्षद्रत निहति रत्नम। अर्थात शाखा, पत्ती और मूल के साथ अड़ूसा का विधिवत क्वाथ बनाए, उस क्वाथ से बने अड़ूसे को के फल से कल्क से गौघृत सिद्ध करें। इस घृत को मधु मिलाकर पान करें और शीघ्र ही रक्तपित्त शांत हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अभ्यंग का प्रयोग कैसे करें? परिषेक, शेक, अवगाह, विस्तार आदि, धाराग्रह आदि शीतल क्रियाएं, शीतल वस्तुओं के विधान से जो पित्तजन शांति कराएं, वे सभी विधियां रक्तपित्त की चिकित्सा, काल, मात्रा और आदि का विचार कर प्रयोग करनी चाहिए तथा शब्द में जो सर्पिगुण हितकारी बनाए गए हैं उन प्रयोग करने से सर्पिगुण शीघ्र ही रक्तपित्त को नष्ट कर देता है। रक्त कफ अनुबंध होने पर क्षार प्रयोग। तो रक्तपित्त में जब कफ का अनुबंध रहता है तो रक्त ग्रंथि हो जाती है और तो वह रक्त कंठ में रुक जाता है। इसी अवस्था में कमल के नाल का क्षार अपने मधु व घी के साथ प्रयोग करने से रक्तपित्त शांत हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, रक्त कफ अनुबंधन होने पर क्षार का। नेक्स्ट है शतरव आदि घृत। शतावर, अनार का फूल, तिंडकी का कोल, कली, मेदा, मुलैठी, विदारीकंद, बिजौरी, नींबू का मूल, इन सभी को पीस कल्क बनाकर 4 गुने गौदुग्ध में गौघृत का पान करें। सेवन करने से ये घृत कास, ज्वर, अनाह, विबंध और शूल रक्तपित्त को नष्ट करता है। पंचमूल घृत। रसायन प्रकरण में बताए हुए 5 पंचमूल द्रव्यों को कल्क से विधिपूर्वक सिद्ध किया गौघृत वही कार्य करता है जो शतावृत घृत करता है। नासागत रक्तपित्त में करता है। जब रक्तपित्त के पीड़ित रोगियों की नासिका से रक्त निकलता है तो प्रारंभ में उसे बंद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब दुष्ट दोष निकल जाए तब उसे रोकने का रक्तपित्त के जो अड़ूसा आदि के क्वाथ श्लोक नंबर 64 में बताया गया है उन्हीं का क्वाथ छिद्र में अपीड़न के रूप में देना चाहिए अथवा क्वाथ में बताए हुए ताजे द्रव्यों के स्वरस का अपीड़न नस से देना चाहिए। ठीक है। दूषित रक्त रोकने की और भी विधियां होती हैं जैसे स्तंभन, अपीड़न से दूषित रक्त के रुक जाने पर दुष्ट प्रतिशय, शिरोरोग, नासिका के पूयुक्त रक्त का रक्तस्राव तथा नासिका से सड़े मुर्दे की तरह गंध आना, नासिका की गंध का ज्ञान न होना और दुष्ट कर्मियों का नासिका से निकलना, ये सब होते हैं। ठीक है। नासागत रक्तपित्त में अन्य स्तंभन अपीड़न कैसे करोगे? नीलकमल का फूल, गेरू, शंख, भस्म, सफेद चंदन को चीनी में शरबत पिलाकर पीसकर अपीड़न देना चाहिए। आम की गुठली का रस, लाजालू का रस और धाय का फूल, मोचरस और पठानी, लोद्र, इनको चीनी के शरबत के साथ पीसकर अपीड़न देना चाहिए। रक्तपित्त में शीत का प्रयोग। रक्तपित्त में दाह शांति के लिए विहार, धाराग्रह, शीतल भूमि ग्रह, सुंदर बगीचा जो शीतल जल और वायु से युक्त वैदुर मणि, मोती के अन्य पात्र में स्पर्श में शीतल तथा ठंडे जल से शीत हुए अन्य वस्तु का स्पर्श दाह को नष्ट करता है। रक्तपित्त में शीत शयन विधान। इसके अतिरिक्त जल में उत्पन्न होने वाले कमल आदि के पत्ते, फूल, शीतल छालटी के कपड़े, केले के पत्ते तथा बिछौना और आसनों का बिछाने का ओढ़ने के लिए लाल कमल, नील कमल के पत्ते रक्तपित्त रोग से पीड़ित रोगियों को दाह को शांत करते हैं और उत्तम माने जाते हैं। इनके प्रयोग से रक्तपित्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से होने वाले दाह की शांति होने की क्रिया कहा जाता है। रक्तपित्त के शरीर का आलिंगन प्रियंगु और सफेद चंदन के चूर्ण से रूषित अपने चूड़ों को शरीर में, इनके कल्क को शरीर में मर्दन किए हुए प्रिय उत्तम स्त्रियों का स्पर्श करना और शीतल जलयुक्त लाल कमल, नील कमल का स्पर्श करना तथा इन कमलों के पत्र समूह से निकली हुई वायु का सेवन करना दाह शांति के लिए उत्तम होता है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा? गुल्म चिकित्सा। ठीक है। रक्तपित्त में पूरा ही इम्पोर्टेंट है। घृत के नाम, क्वाथ के नाम, ये सब याद रखना और श्लोक जितने बताए हैं उतने याद रखना। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू।